गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 9 में सोशल साइंस में लोकतांत्रिक अधिकार जो चैप्टर का नाम है, जिसे हम डेमोक्रेटिक राइट्स कहते हैं, और उसमें जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मूल अधिकार यह हमारे देश में किस देश से लिया गया है। तो मूल अधिकार हमारे देश में आप देखेंगे यह भाग 3 में यह अमेरिका देश से हमारे देश के संविधान में यह व्यवस्था ली गई है। सबसे पहले हम जानें कि मूल अधिकार जो है यह किस देश से लिया गया है। यह अमेरिका के देश से लिया गया है और यह किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, भाग 3 में इसका वर्णन किया है। इसके बाद हम देखेंगे कि मूल अधिकार या मूल मौलिक अधिकार हम किसे कहते हैं। आप देखते हैं कि कुछ हमारे संविधान में हमें अधिकार राइट्स प्राप्त हैं, जिसके तहत हम अपने आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं और किसी के दबाव में जीवित नहीं रहेंगे। कहने का मतलब हम स्वतंत्र रूप से हमारे कुछ अधिकार हैं जो हमें संविधान द्वारा प्राप्त हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम देखेंगे मूल अधिकार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मूल अधिकार किसे कहते हैं। तो देखेंगे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा जो नियम कानून उल्लिखित किए गए हैं, उसे मूल अधिकार कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकारों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा जो नियम कानून उल्लिखित किए गए हैं, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो इस तरह से और एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि नागरिकों के विकास के लिए सरकार द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की गई है, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं या मूल अधिकार कहते हैं या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो आप देखेंगे जो इसका जो है वर्णन आप देखेंगे कितने अनुच्छेदों में किया गया है। यह अनुच्छेद में आप देखेंगे जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, यह आप देखेंगे 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद आप देखेंगे अनुच्छेद 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। तो हम आप देखेंगे कि जो मूल अधिकार थे यह पहले कितने थे, 7 थे। कितने थे, 7 मूल अधिकार थे। लेकिन आप देखेंगे जो एक संपत्ति का अधिकार था, उसको 1978 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। अब उसको 300 क में रखा
गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे, हम एक एक करके इन मूल अधिकारों को पढ़ेंगे कि कौन सा मूल अधिकार किसकी संक्षेप है और क्या क्या कहता है। तो हम पहले देखेंगे मूल अधिकार हमारे कितने हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। इसमें आप देखेंगे जो मूल अधिकार जो है वर्तमान में आप देखेंगे, वर्तमान में मूल अधिकार जो है अधिकार छह प्रकार के हैं। आप देखेंगे पहला जो है, इसमें आप देखेंगे समता का अधिकार, समता का अधिकार। इसके बाद समता का अधिकार इसको कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। यह अनुच्छेद आप देखेंगे 14 से 18 इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे जो है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। इसको आप देखेंगे 19 से इसका 22 तक वर्णन किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसको कहते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप देखेंगे यह 23 से 24 से इसका वर्णन किया गया है। कितने 23 से 24। इसके बाद हम चौथा देखेंगे, चौथा में शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा हो गया। चौथा देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसको कहते हैं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। यह अनुच्छेद आप देखेंगे 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद आप पांचवा देखेंगे संस्कृत शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार राइट टू इसको कहेंगे राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। अब आप देखेंगे छठवां क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
उपचारों का अधिकार। इसके बाद देखेंगे राइट टू, इसको कहेंगे इसका अनुच्छेद आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका अनुच्छेद आप देखेंगे 32, अनुच्छेद कितने में है 32। तो इसका आप देखेंगे जो संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद का आप देखेंगे 29 से 30। तो इस तरह से हम देखें कि मूल अधिकार जो होते हैं वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। इसमें आप देखेंगे पहला क्या है, समानता या समता का अधिकार होता है, जिसे हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब आप देखेंगे अनुच्छेद में जो इसका वर्णन किया गया है 14 से 18 में जो बात इसके संबंध कही गई है। इसके बाद दूसरा आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो राइट टू फ्रीडम, यह अनुच्छेद आप देखेंगे 19 से 22 में कहा गया, इसका वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप देखेंगे यह अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आप देखेंगे 23 से 24, जो 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट टू कल्चर एंड आप देखेंगे एजुकेशन, इसका अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णन किया गया है। फिर जो 7वां आप देखेंगे जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे हम कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज होता है, यह अनुच्छेद इसका 32 में किया गया है। और आप यही देखेंगे जो अनुच्छेद 31 है, अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार है, जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है, वह अधिकार जो है अनुच्छेद 31 जो था 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसी अधिकार से जो है हटा दिया गया है। तो अब हम देखेंगे कि एक एक करके एक एक अधिकारों को पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी बातें कही गई हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो आएगा वह समता का अधिकार या समानता का अधिकार है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले समता का अधिकार आपको बता दिया गया कि यह अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। इसमें कि मतलब जो भी हमारे संविधान में जो नियम कानून बनाए गए हैं, सभी व्यक्तियों के लिए, सभी लोगों के लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे किसी प्रकार के लोग हो, सभी के लिए हमारा जो कानून बनेगा सबके लिए समान बनाया गया है। जैसे आप देखेंगे 14 अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद आप देखेंगे 14 में कहता है कि विधि के समक्ष होता है समानता। तो इसका मतलब विधि के समक्ष समानता का मतलब हो गया कि कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति हो उसको समान अधिकार मिलेगा, उसको किसी प्रकार से हमारे जो संविधान में नियम कानून बनाए गए उसके अंतर नहीं मिलेगा। चाहे आप देखेंगे चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए कानून समान है। इस कारण से कहा गया विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी को क्या है समान, जो सरकार के दृष्टि में सभी लोग समान रहेंगे और किसी के साथ कोई जो है कानूनी या विभेद नहीं किया जाएगा। अब आप यही देखेंगे अनुच्छेद जो है 15 में कहा गया कि आप देखेंगे लिंग, जाति, धर्म, नस्ल,
नस्ल। अब आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को लिंग के आधार पे या स्त्री पुरुष के आधार पे, जात के आधार पे, जो जातियों के आधार पे आप देखेंगे, धर्म के नाम से या उसकी नस्ल के नाम से, कुल परंपरा वंश के अनुसार या जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी लोग कानूनी दृष्टि से समान रहेंगे। किसी के साथ लिंग, जात, धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया अनुच्छेद, आप देखेंगे 15 कहता है। अब आप देखेंगे अनुच्छेद जो है 16 कहता है कि लोक नियोजन के समक्ष समानता मतलब आप देखेंगे इसमें कहा गया कि लोक नियोजन के समक्ष समानता, यानी लोक नियोजन का मतलब होता है कि लोगों के नियुक्तियां के संबंध में आप देखेंगे इसमें बात कही गई है कि चाहे कोई भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको समान अवसर मिलेगा और उनको किसी प्रकार से विभेद नहीं किया जाएगा। जब जिसकी योग्यता है, योग्यता के आधार पर सबको नियुक्त किया जाएगा, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, कुछ अपवाद में आप देखते हैं कि जो है SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है हमारे संविधान में जो आरक्षण दिए गए हैं उसके साथ होती है, लेकिन आप देखेंगे इसमें नियुक्तियों के संबंध में कोई मतलब विभेद नहीं किया जाता है, सबको समानता का अधिकार इसमें दिया गया है। इस तरह से आप देखेंगे जो अनुच्छेद आप देखेंगे अनुच्छेद इसमें है, अनुच्छेद 17 है, इसमें आप देखेंगे क्या आता है अस्पृश्यता, इसको कहते हैं अनप्रतिव्यक्ति। आप देखेंगे तो यह अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है, इसको छुआछूत भी कहते हैं। आप देखेंगे छुआछूत आप देखिए हमारे देश में जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, इसके पहले समाज में अनेक प्रकार की सामाजिक कुरीतियां थी, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव था। यहाँ पे देखेंगे समाज में जो लोग थे उनको ऊंच नीच में इतना दबा दिया गया था, जैसे वे लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे, नदी घाटों में नहा नहीं सकते थे, किसी उच्च वर्ग के बर्तन को नहीं छू सकते थे। तो इतना मतलब निम्न जातियों को हेय दृष्टि से लोग देखते थे, जिसके कारण से उनको दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। या जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो संविधान निर्माता थे इन लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा विचार किया और इसके तहत आप देखेंगे कि अस्पृश्यता, छुआछूत, यानी जो भी आप ऐसे ऊंच नीच की भावना किसी के साथ अगर करता है उसको आप देखेंगे कानूनी रूप से जो है उसको दंडित किया जाएगा। ऐसा कोई अब नहीं करेगा, ऐसे करने वाले को दंडनीय अपराध माना जाएगा और संविधान में उसको दंडित न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इस कारण से आप देखेंगे अब जो है धीरे धीरे कुछ जो है इसमें समानता आ रही है, पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। जो है कि छुआछूत की भावना जो लोगों के अंदर थी धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है और आपसी प्रेम की भावना लोगों के अंतर्गत बढ़ती जा रही है। तो इसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद जो है 18 जो है अनुच्छेद 18 में आप देखेंगे कहता है उपाधियों का अंत। इसमें आप देखेंगे कि पहले जो क्या है लोगों को बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी, जो भी राजा होते थे। जैसे आप देखेंगे बाबर को कलंदर कहा जाता था। अब इधर आप देखिए महात्मा गांधी को राजपिता कहा जाता था, महात्मा गांधी का बापू के नाम से पुकारा गया।
और इस तरह से बहुत लोगों के नाम के सामने कुछ उपाधियां दी जाती थी, लेकिन यह अनुच्छेद 18 जो है अब इसको समाप्त कर दिया है। अब इसके तहत आप देखेंगे केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जैसे जो सैन्य में हो, जो शैक्षिक योग्यता में होते हैं, उनको जो है कुछ विशेष लोगों को जो है हमारे सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो है उनको गिफ्ट रूप में उनको जो है भारत रत्न जैसे पद्म विभूषण और सैन्य क्षेत्र में उनके योग्यता के अनुसार जो है कुछ उपाधियां उनको प्रदान की जाती है। लेकिन और अन्य कोई भी इसके अलावा सैन्य शक्तियों और जो शैक्षिक योग्यताओं के अलावा किसी को उपाधियां देने की व्यवस्था जो है क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। इस तरह से आप देखेंगे कि हम स्वतंत्रता या समता के अधिकार में देखें 14 से 18 अनुच्छेद तक एक करके हमने 14 में देखा विधि के समझ समानता, यानी कानून के समझ सबको समान और अवसर मिलेगा, किसी को उच्च नीच या समान मतलब किसी कानून के समझ कोई विभेद नहीं किया जाएगा और किसी अपराध के लिए सबको समान दंड मिलेगा। 15 कहता है कि लिंग, जात, धर्म, नस्ल, जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके बाद 16 कहता है कि लोक नियोजन के समझ समानता, यानी मृत्यु के संबंध में और रोजगार के संबंधी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ ऊंच नीच की भावना के हेतु रिश्ते नहीं देखेगा। अगर ऐसी कोई बात करता है उसे कानून में दंडित किया जा सकता है। 18 में जो है अनुच्छेद कहा गया कि उपाधियों का अंत हो गया है कि अब बड़ी बड़ी उपाधियां जो लोगों को दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब केवल शैक्षिक और सैन्य में आप देखेंगे कुछ उपाधियों का जो है वर्णन किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे, आप हमने देख लिया इसके बारे में, हमें स्वतंत्रता के बारे में अब देखना है। तो इस तरह से आगे देखेंगे। दूसरा जो है हमारा अधिकार है, दूसरे नंबर का आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम। यह अनुच्छेद आप देखेंगे 19 से लेकर के 22 तक। कितना अनुच्छेद 19 से 22 तक है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आप देखेंगे जो स्वतंत्रता का अधिकार था यह हमारे संविधान में मुख्य रूप से जो मूल था यह 7 था। मूल कितने थे? मूल इसमें थे 7 थे। लेकिन आप देखेंगे इसमें भी एक जो है जो संपत्ति का अधिकार था, आप देखेंगे उसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आप देखेंगे वर्तमान में जो है वर्तमान में 6 प्रकार के हैं स्वतंत्रता। देखेंगे इसमें एक कक्ष पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 19 आप देखेंगे अनुच्छेद 19 एक कहता है कि आपको जो है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता कि आपको राइट है कि आप बोलने से कहता है कि आपको अधिकार है, आप कहीं पर बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके बाद हम आप देखेंगे 19B में कहता है 19B इसमें कहा गया कि शांतिपूर्वक आप देखेंगे शांतिपूर्वक
सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब कि आप शांतिपूर्वक रह करके कहीं भी आप सभा कर सकते हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि आप बिना हथियार लिए, यह नहीं कि आप जो है लैस होकर के जाएंगे सभा में, वहाँ आप मीटिंग करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप शांतिपूर्वक किसी जगह जा करके सभा करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है, बोलने अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। यह कहता है अनुच्छेद 19B। आप देखेंगे अनुच्छेद 19C में कहता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें आप देखेंगे कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। कहने का मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें समूह संघ आप देखेंगे यूनियन आप बना सकते हैं, कई लोग मिला सकते हैं, यह सभी आपके अधिकार दिए गए हैं। कई लोगों को आप जोड़ सकते हैं अपने साथ। इस तरह से अनुच्छेद आप देखेंगे 19C में कहा गया है कि आप जो है इसमें आप कर सकते हो ऐसी व्यवस्था। अब अनुच्छेद आप देखेंगे किसी देश में आप देखेंगे जो है आवागमन की स्वतंत्रता आप देखेंगे इसमें दिया गया है 19D। 19D में कहीं किसी स्थान पर आने जाने की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया कि आप जो है अनुच्छेद D कहता है कि आप कहीं भी किसी स्थान पर किसी जगह आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। किसी भी देश में आप कहीं भी घूम सकते हो। और 19 आप देखेंगे D कहता है कि आप जो है कहीं पर स्थान बनाकर रह सकते हैं, मतलब किसी भी स्थान पर अपना निवास बनाकर रह सकते हैं। कि इसमें बात कही गई कि किसी भी स्थान पर आप जो है निवास कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं रहेगा। अब आप देखेंगे जो यही अनुच्छेद जो है अनुच्छेद जो है यही जो है 1978 में अनुच्छेद जो है वह 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, संविधान से हटा दिया गया है। तो आप देखेंगे जो एक और बचता है अनुच्छेद G। और यह अनुच्छेद G कहता है कि आप जो है क्या कर सकते हैं कि कोई भी व्यापार जीविका चलाने के लिए आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप कोई व्यापार कर सकते हैं जिससे आप जो है अपनी जीविका को आसानी से चला सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यह हमारे जो है संविधान में अनुच्छेद 19A से शुरू होता है। इसमें मूल संविधान में 7 थे स्वतंत्रता आपको दी गई थी स्वतंत्रता, और वर्तमान में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको बताई गई कि पहले में 19A में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, 19B में शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है, 19C में आप देखेंगे संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, और 19D में आपको बताया गया कि आप किसी भी देश में कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। ई में कहा गया कि आप किसी भी जगह पे अपना स्थान बनाकर रहने की व्यवस्था आपको दी गई है। और आप देखेंगे ई जो कहता है, और उसके बाद जो यफ है
इसको संविधान संशोधन द्वारा 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। अब आप देखेंगे इसके बाद जो जी बचता है, यह कहता है, जो 6वां है, आप देखेंगे कोई भी व्यापार और जीविका चलाने के लिए आप कुछ भी व्यापार कर सकते हैं। इस तरह के हमने देखा कि स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया। और एक बात और जानना चाहिए, स्वतंत्रता का मतलब ही होता है कि स्वतंत्रता आपकी वहीं तक सीमित होती है कि जहां तक कि दूसरों की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना होता है कि किसी की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता। इसके बाद आप देखेंगे, ठीक है, इसके आगे हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि इतना नहीं है। इसके बाद अगले टॉपिक